बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएश इंपेरियल एकेडमी। आरएश इंपेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आपने फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चले आए आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट कहाँ पे रखना है। ये तमाम बातें आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। आज इसमें हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल या जुमले बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, तो चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है और अब मैं स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शल या विल होता है और फिर साथ में बी भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब आप शल या विल इनको अलग करके रखेंगे और जो बी इस्तेमाल किया जाता है वो फिर इनसे अलग हो जाएगा और फिर वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप शल या विल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने एस यानी सब्जेक्ट रखना है। अब सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने बी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी या विल बी होता है। अच्छा दोस्तों, बी के बाद आपने वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना है और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट के साथ आपने ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलता है कि ये जो जुमला लिखा हुआ है ये सवालिया है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप शल या विल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी, बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो चले आए देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुमले के शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब शल इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आपने शल इस्तेमाल या विल इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है और फिर बी। अब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि वेट जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आखिर में अगर आप आई एन जी यानी इंग लगा देंगे तो फिर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जुमला बन गया है, शल आई बी वेटिंग फॉर यू। शल आई बी वेटिंग फॉर यू। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग हो गई, क्या मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा? क्या मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा? तो दोस्तों, सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी शल इस्तेमाल किया गया है। तो जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, जैसा जैसा कि यहाँ पे शल इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट वही, फिर बी और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग लगा हुआ है यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है और फिर आखिर में टू कराची यानी ऑब्जेक्ट। तो अब ये जुमला बन गया है, शल वी बी गोइंग टू कराची। शल वी बी गोइंग टू कराची। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? क्या हम कराची जा रहे होंगे? क्या हम कराची जा रहे होंगे?
अच्छा दोस्तों, अब नीचे थर्ड नंबर जो है वो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे दो मैंने एग्जाम्पल जो है वो विल के इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको ये शल और विल दोनों आसान तरीके से समझ में आ जाएं। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और फिर बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ड्राइंग, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, जैसा कि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब ये जुमला बन गया है, विल ही बी ड्राइंग ए पिक्चर, विल ही बी ड्राइंग ए पिक्चर, क्या वो तस्वीर बना रहा होगा, क्या वो तस्वीर बना रहा होगा। ये हो गया सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नीचे एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया गया है, और फिर सब्जेक्ट शी, और फिर सेम तरीका और बी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म डूइंग, और फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, तो अब ये जुमला बन गया है, विल शी बी डूइंग हर होमवर्क, विल शी बी डूइंग हर होमवर्क, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। क्या वो अपना होमवर्क कर रही होगी, क्या वो अपना होमवर्क कर रही होगी। तो दोस्तों, ये हो गए तमाम जुमले इंट्रोगेटिव के। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर एक बार फिर स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो शल और विल ये दोनों अलग लिखे हुए हैं, और ये जो बी है ये अलग लिखा हुआ है। अगर आप गलती से भी शल या विल के साथ ही यहाँ पे बी लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे लिखते कि शल बी आए वेटिंग फॉर यू, अगर आप ऐसा लिखते तो आपका जुमला गलत बन जाता, क्योंकि सही तरीका, सही स्ट्रक्चर यही है कि आप शल या विल को सबसे पहले इस्तेमाल करें, और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फौरन बाद ही बी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।